हेलो 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 वेलकम बैक टू आकाश बायजूस नीट यूट्यूब चैनल। आई एम पुष्पेंदु और फिर से आ गया हूं एक नया सेशन लेके। आज का सेशन में स्पेशल क्या है? ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरे सेशंस पे कुछ ना कुछ तो स्पेशल होने ही वाला है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि फॉर माई स्टूडेंट्स व्हाट कैन आई डू स्पेशल। एंड आज फिर से कुछ सोच के आया हूं। वेल, आज का जो सेशन है ना वो दो तरीके से स्पेशल होने वाला है, टू वेज। एक तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सरप्राइज इज कि मैं अभी लाइव नहीं हूं। आई एम नॉट लाइव, आई एम रिकॉर्डिंग अ सेशन फॉर यू, बट आई विल बी लाइव वॉचिंग विथ यू। और मैं चैट पे आपके साथ लाइव बात करूंगा। और चैट पे आज मैं खुद के सेशन खुद स्टूडेंट बन के भी देखूंगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और इसका वजह है कि आज इस सेशन के लिए इस दिन के लिए मेरे पास एक्सेस नहीं था। आई वॉज आउट ऑफ टाउन, सो आई थॉट कि मेरे स्टूडेंट्स को सेशन नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज यू लव द सेशंस। आई हैव सीन ऑल ऑफ योर लव, ऑल ऑफ योर इंटरैक्शंस ऑन द चैट। सो आई थॉट ठीक है, मोबाइल तो है, इंटरनेट तो है ही, सो व्हाई नॉट चैट विथ यू एज अ स्टूडेंट लाइव while I record a session। साथ मिलके देखेंगे, ठीक है? अच्छा, that was one। सेकेंड क्या है? सेकेंड ये है, आज जो मैं ट्राई करने वाला हूं दैट इज अगेन आई हैव टेकन अ चैलेंज। आई थॉट कि व्हाई नॉट ट्राई अ स्टोरी टेलिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट। आज जो मैं प्रूव करूंगा वो ये है कि एक कहानी के साथ विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी कैन वी रिमेंबर, कैन वी एनालाइज, कैन वी कंसेप्चुअलाइज, कैन वी विजुअलाइज अ कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये क्यों? व्हाई डिड आई थिंक दिस? आई टेल यू। देखो, मैं हमेशा ये आपको सिखाता हूं कि सिर्फ स्टूडेंट बनने से कुछ नहीं होगा, आपको टीचर की तरह भी सोचना पड़ेगा, है ना? आप हमेशा ये सवाल पूछते हो कि सर वी टेंड टू फॉरगेट। लास्ट जो सेशन मैं कर रहा था लाइव अभिषेक सर के साथ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग पूछ रहे थे कि सर भूल जाते हैं हम, मेहनत तो बहुत करते हैं सर पर हम भूल जाते, क्या करें, कैसे? तो देन आई थॉट कि मुझे क्या क्या चीजों के वजह से याद रहता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस। आज ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, वट एवर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन आर नथिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द वॉरियर्स ऑफ आवर बॉडी। यस, इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगा मैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। लेट्स सी। और ऐसे ही स्टोरीज आपको खुद के लिए बनाना होगा, ठीक है? अगर आप ये करते हो देन यू विल नेवर एवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज ये स्टोरी सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल कहानी जैसा नहीं है, बिकॉज इस कहानी में सारे कैरेक्टर्स अलग अलग होंगे। इस कहानी में एक प्रॉपर फ्लो रहेगा जिसके मदद से आप ये कहानी को याद रख पाओगे। यू वुड बी एबल टू रिलेट प्रॉपरली, ठीक है? सो टुडेज approach is storytelling to understand a difficult concept. And trust me, immunology is a very, very, very big, vast area of science. It's not easy. I have a lot of friends who have done their masters, who have done their postdoctorate in immunology itself, doing a lot of things. कभी मौका मिलेगा तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु हैव डन ब्यूटिफुल वर्क। मैंने खुद भी इम्यूनोलॉजी में काफी काम किया है, सो इट्स अ बिग ब्रांच ऑफ साइंस। चलो पढ़ते हैं। सो आज का कहानी, और कहानी का मेन मुद्दा है एक कैसल, ठीक है? एक कहानी में ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दरवाजा किसका है? एक कैसल, बड़ा सा कैसल का एक दरवाजा है। फाइन। एंड what is there, what you're seeing on the screen, ये कौन है पता है? ये पूछ रहे कि प्लीज लेट मी इन, प्लीज लेट मी इन। अच्छा, ये सोचो कि इसका चेहरा देख के क्या लग रहा है, ये कैसल का हिस्सा है या बाहर से आ रहा है? चैट पे बताओ, ठीक है? चैट पे आई विल नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट थ्रू द वीडियो, बट चैट पे चैट करते हुए आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है ना? आई डोंट नो राइट नाउ, अगेन दिस इज अगेन अ चैलेंज फॉर मी कि मैं अभी, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा हूं सेशन, ये बाद में चलाया जाएगा, मैं सोचने की कोशिश करता हूं कि आप कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो सोच के मैं अब पढ़ाऊंगा। लेट्स सी, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये बाहर वाला आदमी है, ये कैसल का ही हिस्सा है। वेल, ये बाहर से एंड आस्किंग कि प्लीज लेट मी इन, मुझे अंदर आने दीजिए।
ठीक है? अब when this person gets the entry, what is realized कि this is a trespasser. Alertness comes up. और मैं बात कर रहा हूं अपने बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अ पैथोजन, इफ इट एंटर्स अ बॉडी, देन यू नो आवर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग. आपको पता भी नहीं लगता कि यू आर बीइंग इन्फेक्टेड. इन फैक्ट द अमेजिंग पार्ट, और रादर डेंजरस पार्ट, वॉट एवर यू कंसिडर, इज राइट नाउ, अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आई एम बीइंग अटैक्ड बाय numerous pathogens right now, but मुझे कुछ हो रहा है नहीं. पर क्या मुझे कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. ये मुझे कब पता लगेगा? जब वो इन्फेक्शन का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू क्रॉस हो जाएगा एंड माई बॉडी विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट इटसेल्फ, नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. तब वो सिम्टम्स दिखने लगेगा एंड हेंस फोर्थ आगे की चीजें होती रहेंगी. दिस इज हाउ एनी इन्फेक्शन, एनी डिजीज अकर्स, है ना? तो हमारे बॉडी के सेल्स, कुछ तो है हमारे बॉडी के सेल्स, छोड़ो ये जो दिख रहा है आपको, इनको ये पहचान लेते कि नहीं, ये तो बाहर वाले हैं, ये ट्रेसपासर है, ये अंदर नहीं आना चाहिए, इनको कैसे अंदर आने दिया. ठीक है? सो अलर्टनेस कम्स अप एंड इट सेज फायर. ओके, मतलब इसके अगेंस्ट अटैक शुरू होना चाहिए. शुरू हो जाता है, बिल्कुल अटैक शुरू हो जाता है. एंड सिमिलरली वही होता है जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर घुस जाता है. कैसे घुस जाता है? आई विल कम टू दिस पॉइंट. अगर घुस जाता है, इसके बाद तुरंत रिएक्शन शुरू होता है. रिएक्शन मतलब उसके साथ मिलके कुछ करने का नहीं, उसको मारने का रिएक्शन शुरू होता है ना? इट्स ऑल्सो रिएक्शन, डेफिनेटली इट्स अ रिएक्शन. इट्स ऑल अबाउट chemicals, it's all about the mechanism that the body is performing to save us from these harmful pathogens. Okay, got it? So identify हो गया कौन? Trespasser, I mean the pathogens. Hence, what are these cells which defend our bodies against the pathogens? कौन से cells है? और starting slide में जो दिखाया था मैं, वो ये है, ये लोग हैं जो हमें बचाते. पर ये एक्चुअली कैसा दिखता है? विल स्कैन थ्रू इट एंड हम देखेंगे कि एक्चुअली ये इम्यून सेल्स जिसे कहते हैं, विच कंप्राइज ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम सिर्फ इम्यून सेल्स से नहीं, बहुत कुछ रहता है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट धीरे धीरे. इनमें क्या क्या चीजें हैं ऐसे. फाइन, विल सी अबाउट दिस इन डिटेल. अब तक समझ में आया? बहुत आसान स्टोरी चल रहा है. कुछ नहीं, एक कैसल की बात कर रहा हूं. वहां पे एक ट्रेसपासर अगर अंदर घुसने की कोशिश किया तो अंदर जो गार्ड्स है वो पहचान गए कि नहीं, ये तो आइडेंटिफाइड नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी नहीं दिखा पाएंगे उस कैसल के अंदर आने के लिए, तो ऑब्वियसली उनको पता लग जाएगा कि ये यहाँ के नहीं है एंड दे विल स्टार्ट अटैकिंग. करेक्ट? ओके. अच्छा, स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ये बस इंट्रोडक्शन है. अब स्टोरी देखो कैसे आगे बढ़ता है. सो आई एम टेलिंग यू शुड अंडरस्टैंड. अभी ये स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है, और ट्रस्ट मी, आपको याद रखने के लिए इधर जोर डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा. दैट्स माई प्रॉमिस, बिकॉज ये कहानी इस तरीके से ही मैं बताऊंगा कि आप भूलोगे ही नहीं. इसी तरीके से आपको भी ऐसे कहानियां बनाना चाहिए. यू शुड मेक दिस काइंड ऑफ स्टोरीज टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट मी. लेट्स गो. सो आई हैव टॉक्ड अबाउट द इम्यून सेल्स, है ना? फाइन. अब यू नो दैट द इम्यून सिस्टम, यहां पे डेफिनेटली ब्रेन का फंक्शन तो है ही, बिकॉज द ब्रेन विल नाउ स्टार्ट एक्टिंग and instructing different organs of our body, different systems of our body, so that everyone becomes alert and pathogen को मारना चाहिए. Examples देखो, न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इसके सब कुछ मिला के बनता है द इम्यून सिस्टम, as you can see here. And this immune system is responsible for our health, or rather keeping us healthy. अच्छा, चलो एक सवाल पूछता हूं. ये तो हम बहुत बार सुनते हैं कि are you healthy? What is health? What is being healthy? What is being healthy? What do you understand? Write on the chats. I'll see. I would want to see. मैं चैट पे देखूंगा कि आप लोग क्या लिख रहे हो
कि what do you understand when I say healthy? You are a healthy person. How do you say you are healthy? क्या आप देख के बताओगे? क्या आप बुखार मेजर करके बताओगे कि नहीं बुखार नहीं है तो हेल्दी है बुखार है तो नहीं है हेल्दी, जुकाम है तो हेल्दी नहीं है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड, हाउ डू यू डिफाइन हेल्थ? बताओ, लेट्स सी। तो आप देख रहे हो कि हमारे माइंड कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, न्यूरल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड एज अ होल द होल इम्यून सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड एंड वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स they take part in this mechanism of destroying the pathogens so that they can keep us, all these systems can keep us healthy. And I want you to help me with the definition of health or what is being healthy. ठीक है, ये ट्राई करो. I'll answer you on the chats, not right now, I'll answer you on the chats. ठीक है, एक छोटा सा हिंट ये है, health is not just prevention from disease or not having being infected or not having a disease. ये health नहीं है. I repeat, और एक बार, confusing है, I understand, confusing है, but let me clear it out. देखो, I told you, मेरे सेशंस में आपको तो नीट क्रैक करवाऊंगा ही मैं, बट आप सिर्फ नीट नहीं क्रैक करोगे मेरे सेशंस में. what you will do is go beyond this. आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं, आपके आसपास जो दोस्त हैं, उनसे 2 कदम तो आगे बढ़ना ही है, एंड दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. इसके लिए आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं जाने वाला है. आई विल हेल्प यू गो बियॉन्ड दैट लेवल. लेवल अप करना इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, हेल्थ, व्हाट आई एम सेइंग, बीइंग हेल्थ इज जस्ट नॉट गेटिंग रिड ऑफ द डिजीज और नॉट बीइंग इन्फेक्टेड. ये हेल्थ नहीं है. सो दैट इज माई फर्स्ट हिंट. द सेकेंड हिंट टू डिफाइन बीइंग हेल्दी इज, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें फिजिकल मेंटल हेल्थ भी इन्वॉल्व है. नाउ आई हैव गिवन ऑलमोस्ट द डेफिनेशन, यू हैव टू हेल्प मी डिफाइन व्हाट इज हेल्थ. ठीक है, चलो, आई विल इंटरेक्ट विथ यू ऑन द चैट्स बिकॉज अभी तो है नहीं. अच्छा, मैं अगर इम्यूनिटी को डिफाइन कर देता हूं. बिफोर आई मूव इनटू द स्टोरी, आई विल डिफाइन द इम्यूनिटी. इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड से ही स्टोरी आ रहा है. The ability of the host to fight the disease causing organism. Host कौन है? Tell me, what is, first of all tell me what is host. Host क्या है? The ability of the host to fight the disease causing organisms conferred by the immune system is called immunity. Yes, what is the meaning of host? Host मतलब क्या हो गया? What is host? What is host? Host is the organism. सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं, एक होस्ट सेल भी हो सकता है. यस, जो कि रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रहा है ना. कौन अभी इस कहानी पे क्या रिसीव हो रहा है? क्या रिसीव हो रहा है? पैथोजन. बोलने में खराब भी लग रहा है कि हम रिसीव कर रहे हैं. सॉरी, रिसीव नहीं कर रहे, वो एंट्री तो ले ही रहा है खुद से. हम वी आर नॉट इन्वाइटिंग, बट हाँ, रिसीव तो हम कर ही रहे, है ना. तो वी आर द होस्ट, आवर बॉडी इज द होस्ट. मैं इन्फेक्ट हो रहा हूं तो आप होस्ट हो? नहीं. इफ आई एम बीइंग इन्फेक्टेड, आई एम द होस्ट, माई बॉडी इज द होस्ट. गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है, नाउ रेडी फॉर द कहानी, रेडी फॉर द स्टोरी. अब देखो कैसे स्टोरी के थ्रू मैं ये चीज पढ़ा देता हूं. ठीक है, अब तक आपने ये ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है कि मेरे सेशंस में द वे आई एम एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट, द वे आई एम अप्रोचिंग द कॉन्सेप्ट्स, यू आर लाइकिंग इट. ठीक है, और एक चीज नया ट्राई कर रहा हूं मैं. लेट्स सी, हमारा कहानी कहां शुरू हुआ था? कैसल. ये रहा आपका कैसल, बड़ा सा कैसल. ठीक है, नोट अच्छे से इस कैसल का स्ट्रक्चर देखो, क्योंकि दिस इज व्हाट विल बी रिक्वायर्ड. सी, एक एक लेयर देखो. फर्स्ट लेयर, मैं हिंट देता हूं, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, बस इतना हिंट. आई जस्ट रिमूव इट. सबसे बाहर क्या दिख रहा है? टेल मी, सबसे बाहर क्या दिख रहा है? सबसे बाहर फॉर द कैसल, सबसे बाहर क्या दिख रहा है? इज द बिग कॉन्क्रीट वॉल. दीवार दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा, बड़े बड़े दीवार दिख रहे हैं. यहां पे सबसे फर्स्ट जो डोर है वो यहां पे दिख रहा है. नोटेड? ऐसे इजी कहानी क्यों बता रहा हूं, आप समझोगे कि एग्जैक्टली ये कहानी रेप्लिकेट हो पाएगा हमारे बॉडी के साथ.
तो सबसे बाहर क्या है? द वॉल। आगे बढ़ूं, है ना, ये कैसल का वॉल। ठीक है, अब छोटा सा हिंट देता हूं कि इम्यूनिटी के टर्म्स में, इम्यूनिटी के भाषा में, शब्द में कैसे बोला जाएगा? लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। करेक्ट? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सबसे बाहर कौन सा होगा, फर्स्ट या थर्ड? सबसे बाहर कौन सा होगा? सोचो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सबसे बाहर होगा या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सबसे बाहर होगा? इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी जार्गन, दैट्स इट। मतलब ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये कंफ्यूजन होती है ना, यू डू गेट कंफ्यूज ऑन दीज टर्म्स। कोई बात नहीं, मैं इसको बुक के तरह नहीं पढ़ाऊंगा। आई अगेन टेक यू टू द स्टोरी, एंड ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है और कौन से सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टोरी आपको बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। स्टोरी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स। ऑर्डर ऑफ रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया, पर सबसे बाहर कौन सा है? कैसल में सबसे बाहर कौन सा था? वॉट वॉज आउटसाइड? यस, द फर्स्ट बैरियर। सबसे बाहर मैं बता रहा था, ये जो लंबी लंबी दीवारें है ना, एंट्री पॉइंट ये है, फर्स्ट एंट्री पॉइंट। ये दरवाजा खुलेगा तभी तो एंट्री होगा। ये दरवाजा खुलेगा तभी तो एंट्री होगा। इफ दिस डोर ओपन्स, देन ओनली दिस पैथोजन और रादर यू वुड बी एबल टू एंटर इनटू माय कैसल, है ना? नहीं तो कैसे? और ये दीवारें ऐसे नहीं कि आप छलांग लगा के चले जाओगे। यू कांट जस्ट क्रॉस इट, you just can't climb it, and that's the reason these big castles used to have such big walls so that the enemies cannot invade in. So first line of barrier is this one, the wall. ठीक है, इसको let's try to relate with our body. हमारे बॉडी के, let me ask you, what is the first line of barrier, first line of defense? बताओ, first line है ना, तो first line सबसे बाहर हो रहा। You understood my question which I was asking in the previous slide? First line of defense सबसे बाहर वाला, not the third one. ठीक है, कौन सा है? See here, first line of defense, the physical barriers. Physical barriers. Now, और एक hint दे दिया मैंने. First line of defense, the physical barriers, and this is an innate type of immunity. Innate immunity is what I'm talking about. ठीक है? When the pathogen is attacking, it has to face the first line of defense, and it contains barriers which are, you have written in the charts. If yes, if you have given the answer as skin, mucous membrane, then brilliant. You know the basics. ठीक है? These are rather mechanical defense. Note this point. I love highlighting the keywords because keywords are something which makes me very confident on what I'm teaching, what I'm saying, and what I know. तो आपको भी यही करनी चाहिए। इफ यू नो द कीवर्ड्स, सेंटेंस तो आप फ्रेम कर ही लोगे, राइट? मैकेनिकल डिफेंस, मैकेनिकल, ठीक है। और इसको, और एक कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? फिजिकल बैरियर्स, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए? मैकेनिकल सबसे बाहर, ओके। सो वो जो दरवाजा था ना, वो पता है क्या है? That door, this door you are seeing here is nothing but, this is again a part of your skin, let's imagine. But if there's a puncture, if there's a wound is nothing but a puncture to this wall. अगर वो दीवार टूट जाए, कहीं भी छोटा सा भी छेद हो जाए, वहां से enemies घुस सकता है। The pathogens can enter? Yes or no? The pathogens can enter, right? बस. So that is breaching of the first line of defense, the physical barriers, which is skin and mucous membrane. अच्छा, अब चलो, पहला लेयर तो क्रॉस कर लिया आपने, पहला लेयर क्रॉस कर लिया मेरे कैसल के अंदर आने के लिए प्रयास कर रहे हो आप कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर्स के बाद मैं आना चाहता हूं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, अच्छा ध्यान से देखो, अगेन दिस इज सो वेल थॉट। जब भी ये कैसल्स बनाया जाता था, ऐसे आराम से नहीं बनाया जाता था, बहुत वहाँ पे साइंस जैसे, टेक्नोलॉजी जैसे आपको कभी बताया नहीं गया, बट दे हैव यूज्ड ब्रिलियंट थॉट प्रोसेसेस
एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आर्किटेक्चर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टेक्नोलॉजीज, बिकॉज ये जो पत्थर है ना बड़े बड़े, तब इतने बड़े बड़े क्रेन्स नहीं होते थे, पर you don't know how these people used to carry it and do it. What advanced mechanisms, advanced technology they had, which we are not trying to use right now. We should, I believe we should explore these, है ना? Okay. अब देखो वो वॉल तो ब्रीच हो गया, अब क्या है? what is this, what are you seeing here? Nothing but a huge stretch of water. There's a huge stretch of water body. ठीक है, तो कैसल के अंदर वाले लोग कैसे आएंगे? यस, ये जो है ना, ये गेट है, ये एक पेवमेंट जैसा है, पाथ है, बहुत बड़ा सा और बहुत स्ट्रांग, क्योंकि उसके ऊपर से द होल बैटलियंस विल गो, द सोल्जर्स विल बी गोइंग, they initially had elephants, horses, so the chariots they will also go. So ये काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, and this could be put it like on a straight way, and इसके ऊपर से जा सकते थे, पर जब इनको नहीं चाहिए ये ऊपर कर देते थे, so that now it's only water, it's only water. and in fact काफी मूवीज में भी देखे होंगे कि ये वाटर में ऐसे क्रोकोडाइल्स भी छोड़ के रखते थे, so that no one can just go down, swim and cross this. तो क्रोकोडाइल्स है ना वहां पे, है ना? ओके, ग्रेट. सो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, यहाँ पे देखो वाटर बॉडी मैं बता रहा हूँ, समथिंग लिक्विड, करेक्ट? वाटर बॉडीज, इसको अभी बॉडी के साथ रिलेट करें, लेट्स सी. सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में द सेकंड कैटेगरी विच कम्स अप इज द फिजियोलॉजिकल बैरियर. ठीक है, इनमें से कौन सा, एक छोटा सा हिंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? ये तो समझ में आ रहा है, स्टमक, पर वो जो ग्रीन लिक्विड जैसा दिख रहा है वो क्या है? ऑन द चैट्स, कम ऑन, टेल मी ऑन द चैट्स. ग्रीन लिक्विड जैसा जो दिख रहा है, व्हाट इज दैट? द फिजियोलॉजिकल बैरियर. इनमें आई एम शोइंग यू द स्टमक, एंड देयर आई सी सम ग्रीन लिक्विड थिंग. व्हाट इज दिस? आई विल शो यू. दिखाऊं मैं? यस, द स्टमक एसिड. एसिड प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, क्योंकि हमारे स्टमक के कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑन द चैट्स टेल मी, स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? आई नो all of you will be knowing this. And what is the pH? I'll interact with this question on the chats. I'll not say the answer here. ठीक है, I want to wait so that you can write it on the chats. My question is, which acid is produced in the stomach and what is the pH? ठीक है, आप सही बोल रहे हो या गलत, मैं ये चैट पे आपको जवाब दूंगा, because I am also a student right now on the chats. You know that. अच्छा, एसिड हो गया, स्टमक में एसिड है, स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड. अब दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है, वो है लाइसोजाइम. लाइसोजाइम, जाइम मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइम. कहां पे है? सलाइवा में है. और कहां है? डू यू नो दिस? डू यू बिलीव दिस? टीयर्स में भी है. डिस्ट्रॉय माइक्रोब. आवर आईज आर वेरी 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 प्रोन टू infection, very prone to infection, and that's the reason the tear glands are very important. यहाँ पे lysozymes होते हैं and they can destroy the pathogens. तो कभी भी tear glands अगर stop producing tears, और rather बोलते हैं ना कॉमन भाषा में कि tear glands काम करना बंद कर दिया या सूख गया, then it's a very big problem, because then you will face infections terribly. बहुत frequent infections होते हैं, क्योंकि देखो आइज तो खुला रहना पड़ेगा, है ना? आप आंख बंद करके तो कुछ कर नहीं पाओगे rather than सोना, but you have to keep your eyes healthy, and naturally क्या है, lysozymes which is there in tears will destroy the microbes. These are physiological barriers, और ये first line of defense में ही आ गया. Got it? Fine. Okay, so saliva, tears and stomach acid, lysozyme and acid I am talking about. अच्छा, फर्स्ट लाइन हो गया. ये भी लेट्स इमेजिन क्रॉस हो चुका है, तो चलो सोचो आप ऐसे टाइम पे अंदर आए जबकि ये गिरा हुआ था, और इट्स नॉट कि बहुत फास्ट ऐसे ही बंद हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ बिग बिग स्ट्रक्चर, वेरी बिग स्ट्रक्चर. तो ये गिरा हुआ है, एंड यू नो द कनेक्शन इज देयर, द लिंक रोड रादर
लिंक रोड इज हियर नाउ। अच्छा, ये अगर क्रॉस हो जाता है, इफ यू आर एबल टू क्रॉस दिस, यू आर अ ट्रेसपासर, राइट? यू आर एंटरिंग माई कैसल, बट वेल आई एम ऑल्सो वेरी क्लेवर, मैं भी बहुत चालाक हूं, क्योंकि एक लेवल नहीं, बहुत मल्टीपल लेवल्स में मैंने मेरा सिक्योरिटी रखा है। यस, फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है मेरा? ये देखो यहां पे, आई हैव केप्ट दीज पीपल, दीज आर द गार्ड्स हु आर गार्डिंग द फोर्ट। ये आपको नहीं जाने देंगे, इधर भी गेट है, डोंट फॉरगेट, इधर भी गेट है और इधर गार्ड्स भी है, ऊपर से भी देख रहा है, ठीक है? दे विल नॉट अलाउ यू। सो मल्टीपल लाइन ऑफ डिफेंस, और हमारे बॉडी में भी यही चीज होता है। आई विल शो यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, which is the cellular barriers. I am talking about the cellular barriers. Just like the fort was guarded by my guards, है ना, मेरा कैसल, सो सोल्जर्स वहां पे हैं। तो हमारे बॉडी में भी बहुत सारे सोल्जर्स है, एंड दो सोल्जर्स आर on the chat. Tell me, who are those soldiers? Can you help me just name one or two soldiers? Yeah, the soldiers have some names. Tell me, who are these soldiers? Let's see if you can help me name one or two soldiers of our body. And yes, they definitely make a very important line of defense for us. They save us. And they are part of, I'm talking about cellular barriers, they are part of the second line of defense. Don't forget this. Very important. Second line of defense is comprised of the cellular barriers. Got it? ठीक है, आपने चैट पे लिख दिया। अब मैं दिखा रहा हूं आंसर क्या है। देखो, these are the cellular barriers, और मैं एक एक करके स्कैन करके दिखाता हूं, क्योंकि these are my representative soldiers, but actually कैसे दिखता है, I'll show it to you. ये हेल्प करेगा आपको पैथोजेंस से बचाने में। Let's scan it. Okay, what are these? Yes, these are neutrophils. They're also known as PMNL. Okay, polymorphonuclear leukocytes. Neutrophils. इनका characteristics क्या है? Phagocytosis. They can phagocytose the foreign particles, the foreign cells, invading pathogens or invading bacteria and kill them. Now, the question that I have for you is, what do you mean by phagocytosis? What do I mean by phagocytosis? Phagocytosis क्या होता है? Tell me. बताओ. I think I've taught you this before. I think many of you are new students of mine here. So मैंने पढ़ाया था phagocytosis क्या होता है. बताओ चैट पे. And these are PMNL, polymorphonuclear leukocytes. है ना? स्टोरी से समझ में आ रहा है कैसे धीरे धीरे एक ट्रेसपासर आ गया, एक पैथोजन एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। देन यू हैव द कैसल स्ट्रक्चर, हमेशा दिमाग में रखना। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट सबसे बाहर, देयर वाज द वॉल, सबसे बाहर फिजिकल बैरियर्स जिसे कहा जाता है, विच इज द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, देन वी मूव्ड ऑन टू फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे स्टमक एसिड, टीयर्स, टीयर में लाइसोजाइम्स, you also have saliva में lysozymes. These are the physiological barriers but are part of the first line of defense. चलो, ये सब क्रॉस हो गया. Then you enter into the next gate of my castle. There lies the guard and they are the cellular barriers. They are not first line, because first line cross कर चुके हो आप. This is the second line of defense, second barrier, ठीक है. Phagocytosis is nothing but the process of killing the bacteria, the invading pathogens, by a process of engulfing, phagocytose, engulfing and then breaking it down into smaller particles, or rather you can say destroying, killing, digesting it. Okay? Fine. ठीक है. Next, और कोई type of cells है? हाँ, बिल्कुल है. ये कौन सा है? ये कौन है? These are, let me see. Okay, these are monocytes. They give rise to macrophages in the tissues. Tissues में macrophages बनाया जाता है. Macrophages also are they are able to phagocytose. Phagocytosis property है इनमें, ठीक है. अच्छा, monocytes, monocytes can detect the region of your infection, कहाँ पे हुआ है, and then it will help bringing in more of these the cells who are taking part in immunity. अच्छा, और कौन है? अच्छा, मैक्रोफाजेस के बारे में बात कर रहा था. These are the macrophages. Yes, phagocytose.
they have phagocytosis activity, and they can phagocytose the invading pathogens or the bacteria. They are able to release cytokinins. Cytokinins are very important. Once these are released, they are able to trigger more cellular production, and phagocytosis will continue happening in your body. ठीक है? अच्छा. So these will be able to digest the pathogens. They will be able to ingest it, engulf it, and digest the pathogens. और कुछ है? हाँ बिल्कुल है. These are called the NK cells or the natural killer cells. Let's see how it looks like. ऐसा दिखता है. They also have the capability to kill the pathogens. Okay, these are known as the natural killer cells. अच्छा. You know, these cells can release chemicals. ये chemicals से बैक्टीरिया को भी kill कर सकते हैं. Fine. They are able to release chemicals. और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं. Well, a good question. दिमाग में आया. अच्छा, आपको क्या लगता है? I'll leave a topic for you to think. क्या ये सारे barriers, बाहर वाले पैथोजन, बाहर वाले इन्वेडिंग पार्टिकल्स और बाहर से जो आ रहा है, फॉरेन, लेट्स से फॉरेन, इनके लिए ही, इनके अगेंस्ट बनाए हैं? इज इट जस्ट फॉर द इन्वेडिंग पैथोजेंस जो कि बाहर से आ रहा है? सो मतलब द अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन वुड बी, ध्यान से सुनो, क्या ये सारे बॉडी सेल्स हमारे अपने बॉडी के सेल्स को अटैक कर सकता है? अगर सोचो एक सेल मेरा खराब हो गया, खराब इन द सेंस दैट इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म, इट इज नॉट एबल टू परफॉर्म, और अदर मेरा एक सेल के अंदर एक वायरस घुस गया. आई एम कॉम्प्लिकेटिंग इट, ठीक है? सोचो, आई विल नॉट आंसर दिस इज द होमवर्क फॉर यू. मेरा एक सेल के अंदर एक वायरस घुस गया, तो माई सेल इज इन्फेक्टेड. दैट मीन्स माई बॉडी आइडियली शुड नॉट अलाउ दैट सेल टू सर्वाइव. पर सेल मेरा है, द सेल इज माई ओन, बट माई बॉडी शुड नॉट बी अलाउइंग दैट सेल टू सर्वाइव. तो क्या ये इम्यून सिस्टम मेरे अगेंस्ट काम करेगा? थिंक अबाउट इट, ठीक है? आई विल गिव यू द आंसर इन सम इंटरेस्टिंग क्लास, बट सोचते रहो, ठीक है? बिकॉज आई डेफिनेटली वॉन्ट टू मेक अ हैबिट ऑफ थिंकिंग. सोचना, एप्लीकेशंस के बारे में सोचना. जो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करके फायदा नहीं है, ठीक है? मैं बार बार बोलता हूं कि नीट क्रैकिंग इज द फर्स्ट स्टेप. उससे आपका लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा. आपको बस एक दरवाजा खुलेगा, आपको एक मौका मिलने वाला है नीट क्रैक करने के बाद. बट आपको इस तरीके से समझना है, बिकॉज ये अभी सिर्फ पढ़ के खत्म नहीं हो रहा है. यू हैव टू अप्लाई दिस थ्रू आउट योर लाइफ, है ना? तो आप सोचो, जो मैं सवाल कर रहा हूं आप सोचो. ये सारे सवाल बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई कीप थिंकिंग ऑन. बिकॉज जितने भी चीजें आज तक डिस्कवर हुए, इन्वेंट हुए, बिकॉज पीपल थिंक अ लॉट, पीपल ट्राई टू अप्लाई अ लॉट, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, तब जाके ये इन्वेंशंस, डिस्कवरीज हो पाता है. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, ठीक है? ओके, सो थिंक अबाउट इट कि हमारे बॉडी के सेल्स क्या अपने ही सेल्स, इन्फेक्टेड सेल्स लेट्स इमेजिन, को मार सकते हैं? देन दैट बॉइल्स टू अ क्वेश्चन, हमारे बॉडी में सेल्स कैंसरस हो सकता है. इट्स बैड फॉर आवर बॉडी, राइट? क्या हमारे बॉडी के सेल्स, इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एक्शन लेगा या नहीं लेगा? दैट इज द होमवर्क फॉर यू. थिंक अबाउट इट. कमेंट्स पे डालते रहना, so that I can also, do a lot more homework for you, lot more research paper I would want to read, because I want the questions coming from you. जितना सवाल आप करोगे, उतना सवाल मैं सोच पाऊंगा, उतना मैं पढ़ के आपको भी कम्युनिकेट कर पाऊंगा कि हाँ, आज लेटेस्ट रिसर्च होगा. बिकॉज आई कीप रीडिंग a lot of रिसर्च पेपर्स so that I am updated about the new discoveries. क्योंकि देखो, ये सारे बुक्स तो बहुत पहले लिखा गया था, नए पेपर तो पढ़ना पड़ेगा, नए डिस्कवरीज क्या है ना? चलो, अब तक आप सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तक पहुंच गए, ठीक है? ये दरवाजे पे आ गए. अब क्या? अब लेट्स इमेजिन यू आर सक्सेसफुल इन ओपनिंग दिस डोर. You are successful in opening this door. Then what? Then what? समझ गए? तो I'll reiterate और एक बार बता रहा हूं कि मैं कैसे ये स्टोरी के थ्रू एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाला है.
आई टेल यू, एक बाहर का आदमी एक कैसल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। कैसल इसीलिए इसी तरीके से बनाया जाता था सो दैट देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? द वॉल। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या था? सेलुलर बैरियर्स। बट फर्स्ट लाइन के भी दो तरह का था, एक तो जो फिजिकल बैरियर्स था, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर्स which I have related to the stomach acid, the lysozymes in tears, etc. सेलुलर बैरियर्स में वो जो गेट आ गया। अब चलो सेलुलर बैरियर्स में ये सारे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे हैं, है ना। अब चलो ये भी अगर पास हो गया, इसके बाद क्या कुछ हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? इसके बाद कुछ हो सकता है? बहुत सारे डिफेंस लाइन तो हो गया, सेलुलर लेवल भी खत्म हो गया। अब तो यू आर हियर, will you be able to enter the most important place in this castle? Yes or no? Think about it. और आज के सेशन में इसी पे मैं I'll keep this as a cliffhanger. आप सोचो, आपके लिए होमवर्क में क्या होगा कि यहाँ पे देखो, बुक रेफर करके पढ़ के मुझे मत बताना, फिर I'll not be happy because आपको मैं सोचने के लिए इंट्रीग करना चाह रहा हूँ। I want you to think, apply. आप यहाँ तक तो पहुँच गए, अगर आपको कैसे सोचना है मैं ये भी सिखाता हूँ। अगर ये सवाल आप मुझे करते तो मैं ये सोचता फर्स्ट कि सर तो ये बोल रहे कि सेलुलर डिफेंस तक तो पहुँच गए, दरवाज़ा खुल गया, अभी भी मुझे कुछ लोग दिख रहा है यहाँ पे हु आर एबल टू, इनके हाथ में देख रहे हो, दे हैव दीज हॉर्न्स, द ट्रम्पेट्स, ये सायरन बजा सकते हैं, और भी लोगों को दे कैन इन्फॉर्म एंड गैदर टू प्रिवेंट मी फ्रॉम एंटरिंग, ये सब हो सकता है। अगर नहीं होता तो हमारे बॉडी में भी अगर इतना घुस के चला गया होता, देन आई कुड हैव बीन इजीली इन्फेक्टेड। मतलब इनफैक्ट अभी बात करते करते आई वुड हैव गॉटन सम इन्फेक्शन ऑलरेडी, पर नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या है? और भी कुछ होना चाहिए, और वो क्या है? वो क्या है? हमें पढ़ना है, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट। एंड द सेकेंड क्वेश्चन विच आई हैव आस्क्ड यू, क्या हमारे बॉडी के सेल्स अपने ही सेल्स को मार सकता है? दोनों में ही ट्रबल है। अब अगर आप मुझे हाँ बोलते हो, देन आई विल आस्क यू, अच्छा तो फिर तो मैं अब तक मर गया होता। अगर मेरे ही इम्यून सिस्टम मेरे अगेंस्ट काम कर रहा हो, इनफैक्ट जन्म ही नहीं ले पाता, माई सेल्स वुड हैव किल्ड ऑलरेडी द स्टार्टिंग सेल्स। जाइगोट वाइगोट हमने पढ़े हैं, राइट? वो तो मर जाते हैं ना, वो तो सेल्स थे, मर जाते हैं, कुछ नहीं। आई एम हियर, आई एम स्टिल अलाइव। दूसरी बात, अगर नहीं कर रहे होंगे, इफ यू टेल नो सर नहीं होता, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऐसे होता तो वी वुडंट हैव एग्जिस्टेड, देन ठीक है, नहीं, देन माय क्वेश्चन वुड बी, अच्छा नहीं है तो हमारे सेल्स तो इन्फेक्ट हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं, आपको भी पता है, कैंसरस टर्नअप होता है। ऐसा तो नहीं हर टाइम हम मर जा रहे, फिर भी तो कुछ हो रहा है। कभी कभी एक्चुअली मर भी जाते हैं when there is severe infection. So yes or no? I leave it up to you. You have to think it properly. And for today's session, that is it. I'll see you on Friday again. ठीक है? In the meantime, I will be chatting with you on the chats as I've told. I think while you were listening to the session, I would have been, doing some chats. I mean, I'm trying to do some telepathy कि सेशन होगा ट्यूसडे, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड आगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना है, मेरे साथ डिस्कस करना है। आई वुड वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सिर्फ नीट क्रैक करना मेरा मकसद नहीं है। दैट यू विल डू, आई विल एंश्योर दैट यू आर डूइंग, बट आई वुड वॉन्ट टू मेक you think like a scientist. A difference होना चाहिए. You should always stand out. I always believe crowd के part होके तो फायदा नहीं है. No, you have to stand out. You have to stand out. तो वो कैसे होगा? ये छोटे छोटे steps. Different सोचो, apply करो, अलग तरीके से समझो चीज़ों को, अलग concept को लेके अलग तरीके से समझने की कोशिश करो, कहानियाँ बनाओ। जैसे ये कहानी था, will you ever forget this? और ये कहानी आज नहीं बनाया, ये कहानी तब का था जब
मैं खुद यूज़ करता था, मैं खुद पढ़ रहा था, बट देन आई रिकॉर्ड कि अच्छा मैं कैसे सोच रहा था, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग मी कि सर हम भूल जाते हैं. देन आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई आउट समथिंग विच आई यूज टू डू, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव डन एंड इट्स अ प्रूवन मेथड. सो लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट. ठीक है, thank you for joining with me. I'll see you very quickly in this channel. See you soon. Take care and good night. Bye bye.